तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए अपन बैलेंस लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 31 मार्च 2017 का, जो कि 2 लाख रुपीज, माइनस करेंगे बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2016 की 1 लाख रुपीज है, डिफरेंस आएगा 1 लाख रुपीज। ये है बच्चे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ओके मीन्स क्लोजिंग बैलेंस है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 2 लाख रुपीज, और प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है 1 लाख। तो अपन ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया 1 लाख रुपीज। अब इसमें प्लस करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, टीम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम डेबिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, लेस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर बच्चे ऐसा कुछ भी दिया नहीं गया जिसको अपन ऐड करें और लेस करें। अब बात आती है प्लस और माइनस की। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें आप प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन 1000 रुपीज एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10,000। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपको दो ही आइटम दिए गए हैं जो है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, दोनों ही नॉन कैश आइटम है नॉन कैश आइटम। 1 लाख बच्चे, इस प्रॉफिट को अपन बोलते हैं नेट प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, अब इसमें आप प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। कल तुमको बताया था यहाँ पर क्रेडिट दोनों क्या हो रहे हैं, अपन को प्लस क्या करना है इंक्रीज इन करंट। के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स देखो बच्चे 30,000 ओपनिंग बैलेंस 8,000 डिक्रीज हुआ है 1,000 रुपये। ओके, तो आप करेंगे प्लस करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी माइनस कर डेटर्स 1,000 रुपये 1 लाख। ओके, 1,70,000 लेस करना है बच्चे, आप अपोजिट कर करंट एंड करंट क्रेडिटर
पेबल 1000, 11,000। ओके, अलावा एक चीज, इन्वेंट्री, करंट असेट्स, इन्वेंट्री। यस, और इन्वेंट्री की वैल्यू चेक करो, बैलेंस था 6,5, क्या हो रहा है, इंक्रीज 21,000। ठीक है, मतलब स्टॉक 21,000, 10,000 प्लस 1,000, 32,000 आप कैंस आएगा। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप से करना है आप। सबसे पहले बैलेंस का डिफरेंस किया एंड लॉस, फिर इसमें आपको प्लस करने होते हैं कुछ आइटम और कुछ माइनस आइटम के। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन ने और ओपनिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस किया, क्या गया, नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में अपन ने सीधे प्लस किए कैश एंड आइटम, भी अप्रोप्रिएट। ठीक है, और नॉन कैश और नॉन आइटम में सिर्फ अपन को डेप्रीशिएशन ऑन बिल्ड और डेप्रीशिएशन नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है ना, वो नेट प्रॉफिट का प्रॉफिट बन जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर अपन इसमें वर्किंग कैपिटल चेंज एडजस्ट कर जाओ। रोहित बताओ, इसको प्लस डेटर्स की वैल्यू यहाँ पे, इसके बाद इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज लायबिलिटी है, बिल्स पेबल डिक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री। ओके, इन सबको एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेड वगैरह कुछ गिवन नहीं है, क्या है हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का लिखा भी नहीं है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश को बोलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना। बच्चे आपको गिवन है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 50,000, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन है 50, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व डेप्रिसिएशन बाय डेट सेल ऑफ नाउ, आपको अच्छे से पता है ट्रांसफर टू रिजर्व को आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड को भी करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ करेंगे माइनस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन करेंगे, और फिर भी एक्सपेंस। यस, अब यहाँ पे देखिए आपको एडिशन 1050 बैलेंसेस बिल स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, टस की ओपनिंग वैल्यू क्या है 10,000, क्लोजिंग वैल्यू क्या है 15,000, इंक्रीज हुआ है ना, क्या करेंगे माइनस 5,000 डिफरेंस अमाउंट। बच्चे 7,000 था, अब कितना है 5,000, डिक्रीज हुआ ना बिल्स रिसेबल। हेलो, क्या करेंगे प्लस 1000, स्टॉक 15,000 था, अब कितना है 18,000, क्या हो रहा है इंक्रीज, माइनस करेंगे 1000,
के बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, 2000 था, अब कितना है 3000, इंक्रीज हो रहा है ना, क्या करेंगे माइनस, जैसे 1000। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन। नंबर सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके बच्चे, आपको यहाँ पे बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो बच्चे प्रीवियस ईयर में कुछ होगा ही नहीं, प्रॉफिट बैलेंस ही नहीं, का मतलब नई फर्म नई कंपनी है, कंपनी में प्रॉफिट कहाँ, नई कंपनी बनी तो पहली साल यही होगा, और पहले साल का बैलेंस कितना दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का, ये नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 50,000 प्लस करेंगे बच्चे ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व 10,000, 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज, यह नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ओके, नॉन कैश एंड प्लस कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, पहले बात करते हैं प्लस आइटम, प्लस करेंगे बच्चे आप डेप्रिसिएशन, डेप्री ये बच्चे 20,000, ऐड करेंगे आप लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ 10,000, और बच्चे प्रिंट एक्सपेंसेस, $60,000 प्लस 20,000, 10,000, 10,000, 1 लाख रुपीज। अब माइनस आइटम को प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर करेंगे माइनस 5, -5,000, 95,000,
और वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल जो कि हो रहा है डिक्रीज, यस, ब्रैकेट में लिख दिया करो है ना, डिक्रीज कितने से 2000 जाएगा तुम्हारा 97 था। अब करेंगे आप माइनस डेटो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। डेटर्स है इंक्रीज 5000 के बाद स्टॉक है 3000 एंड प्रीपेड एक्सपेंस 1000 9000 रुपये। ओके, 97,000 माइनस 9,000 88,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे जो बैलेंस दिए गए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक, और इसमें प्लस करते अपन जो आइटम वो दिए ही नहीं गए, और माइनस करते हुए आइटम दिए ही नहीं गए, तो यही प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि कुछ है ही नहीं है। फिर प्लस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें गुडविल, तो गुडविल तो इंक्रीज हो रही है, वो भी आइटम नहीं है। तो सीधा जो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिफरेंस है वो क्या बोला जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यस, अब बच्चे आप देखेंगे डेटर्स जो कि हो रहा है आपका डिक्रीज, इसको करेंगे प्लस 12,000। आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि करंट लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है बच्चे 18,000 से, प्लस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है, माइनस कर, डिक्रीज हुआ है 42 से क्या है 24, 18,000 माइनस किया। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट असेट्स होता है, इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे बच्चे 4,000। और क्रेडिटर 38 माइनस 26, डिक्रीज हो रहा है बच्चे, माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 12,000। ये किस तरह, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31st March 2000, 1,30,000।
1,30,000, ओके, माइनस बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31st March 2000, 1,20,000, 10,000। ये है बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके, प्लस ऑब्लिक माइनस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। प्लस आइटम में है ही नहीं है, प्लस करेंगे इंक्रीज इन, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। इसमें आपके पास है डेटर्स, डिक्रीज 12,000, 22,000, ओके, माइनस किया जाएगा इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट डिक्रीज हुआ है बच्चे 18,000। प्रीपेड इंश्योरेंस डिक्रीज हुआ है 1000 से। क्रेडिटर डिक्रीज हुआ है 12,000। 18 प्लस 4,000, 12,000, 34,000। बच्चे 22 प्लस का है, 34 माइनस का है, डिफरेंस आएगा तुम्हारा 12,000, ओके, माइनस का आएगा इसलिए ब्रैकेट में, ठीक। और इसके सामने लिखेंगे नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी।